तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिंपल इंडियन फैमिली व्लॉग। तो आज हम बहुत दिनों बाद अपना व्लॉग शुरू कर रहे हैं। उसका रीज़न था वो भी आपको बताऊंगा। उसके लिए पूरा व्लॉग देखना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी घर में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, माइंड अपसेट हो गया था। तो दोबारा से शुरू करते हैं अपने व्लॉग और आपको दोबारा एंटरटेन करेंगे, आपको अपनी दोबारा फैमिली दोबारा मिलवाएंगे। तो वही हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ है, इस चक्कर में व्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो अब चलते हैं, व्लॉग की शुरुआत करिए आज। तो व्लॉग बनाएंगे तो आप लोग अपना भरपूर प्यार दे दोस्तों। चलते हैं दोबारा और देखते हैं कौन क्या क्या कर रहा है हमारे घर में इस टाइम। चलिए। बड़ी बेटी जो फीवर से अभी प्रभावित है, और ये छोटी अपने पापा के साथ नई नई करके आए हो, हैं नई नई करके आए हो, ये नई नई करके आई है दोस्तों। और अभी हमारे डॉली भैया बाहर बैठे, रोमी बढ़िया और मैडम भी। अभी हादसा क्या हुआ, मैडम की परसों एक्सीडेंट हो गया, साइकिल वाला बैक पे मार गया, उसकी जो लोहा होता है वो बैक पे लग गया। इस चक्कर में मैडम जो है आजकल रील्स और ब्लॉग नहीं बना पा रही। और हमारा जो पेट था सबसे बड़ा स्कूबी, उसकी डेथ हो गई है, बहुत बेचारा गंदी कंडीशन में गया है। तो काफ़ी दिन से हमारा इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था, है ना निच्चू। हमारा तू भैया चला गया ना मैं छोड़ के, है ना। गुस्सा, गुस्से में ना देखो, गुस्से में देख रहे हो आप। तो मैडम भी आ चुकी है और बेटी भी साथ साथ आ रही है। मैडम चल नहीं पा रही है, तो बहुत पेन हो रही है इनकी बैक में। देखते हैं, अभी डॉक्टर पे चलते हैं और दिखाते हैं। और डॉली भैया होते और रोमी भैया लगे पड़े हैं बाहर, पुदक पुदक के पुदकने। हेलो रोमी भैया, हेलो रोमी भैया, क्या खा रहे हो? रोमी भैया मुझे दे दो, हड्डी खा रहे रोमी भैया, दे दो। ले लूँ, ले लूँ। अभी गुस्से में आ जाएगा दोस्तों। रोमी स्टैंड अप। तो फ्रेंड्स टिड्डी लगी पड़ी है पूजा करने में। आज है वीरवार, हमारी टिड्डी करती है पूजा। टिड्डी पूजा कर रहे हो तो मुझे शर्म भी आती है। तो फ्रेंड्स जे कर रही है वो, और मम्मा गई है नहाने, और दीपांशी की है तबीयत खराब। देखो पापा भी करे, अब चलो पापा भी करते, पापा 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 भी कर रहा है, जे नीचू भी करती है। अब लगा दो इसको यहाँ पे, देखो एक बारी। फ्रेंड्स नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद आए हैं आज हम लोग ब्लॉगिंग करने के लिए। वो इन्होंने आपको सुबह बताया ही है अमन ने कि इतने टाइम हम लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे थे, क्योंकि मन बिल्कुल टूट चुका था हम लोगों का। अभी भी टूटा हुआ है, सच कहूँ तो। मीन्स अभी भी हम लोग नॉर्मल नहीं हुए हैं। नॉर्मल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा हमें फ्रेंड्स। पर ये मेरे पीछे बहुत टाइम से पड़े हुए हैं कि इतना उदास होकर कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ना सीखो, आगे बढ़ बढ़ बढ़। घर वाले भी समझाते हैं कि बेटा आगे बढ़ो, जो होना था वो हो गया। तो वही है कि बहुत हिम्मत करके आज दोबारा आए हैं। इतने दिन मीन्स बिल्कुल ना व्लॉगिंग करी हमने ना, मीन्स कहते हैं ना रील्स वील्स बनाना, बिल्कुल मन हट चुका था इन सब चीज़ों से। मन अभी भी नहीं है करने का, बट फिर भी आज मैं आई हूँ क्योंकि इन्होंने आज स्टार्ट कर रही थी व्लॉगिंग करना। तो इन्होंने मुझे बोला कि करना करना करना, इसलिए। और 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है फ्रेंड्स को भी। 25 जुलाई को मॉर्निंग में एक्सपायर हो गया था। उसी के चक्कर में फ्रेंड्स, मीन्स उससे पहले मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि उसकी हालत ठीक नहीं चल रही है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कि डॉक्टर ने तो हमें 3 जुलाई को जवाब दे दिया था उसके लिए कि सिर्फ उसकी सेवा है। और उसके बाद उन्होंने जो मीन्स मुझे कहा था कि तुम ये करना वो करना, आए मैंने वो सब चीज़ें करी उस बच्चे पे, सब कुछ किया उसको, बट फिर भी नहीं बचा पाए। फिफ्थ मॉर्निंग को 22 से उसकी हालत बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स डाउन हो गई थी कि बता नहीं सकते। 22 जुलाई से उसकी हालत इतनी डाउन हो गई थी कि मीन्स उसने पॉटी करने की उसने मीन छत पे वो लास्ट किया था 21 को, छत पे वो लास्ट 21 को अपने आप किया था। 22 को ये इन्होंने खुद गोदी उठा के उसे लेके गए थे
छत पे पॉटी सुसु कराने के लिए कि चल बेटा हिम्मत कर, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। तो उसे लेके गए गोदी में। मीन्स वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पा रहा था। लास्ट तक उसने बहुत कोशिश करी, बहुत ब्रेव था वो बच्चा, उसने बहुत कोशिश की थी अपने लिए। और फिर 22nd को ये ऊपर लेके गए थे उसे तो गोदी में पॉटी सुसु कराने के लिए। तो मीन्स वो डाउन तो हो गया था फ्रेंड्स। वो डाउन होते 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 लास्ट के मीन्स 6th डे उसकी हालत ऐसी थी कि मीन्स एक हफ्ते पहले हमने लास्ट मंडे हमने घर पे बुला के उनसे वो करवाया था वैक्स, वो ड्रिप लगवाया था रात को कि उसको ड्रिप लगा देते हैं वीकनेस के लिए कि उसकी कमज़ोरी थोड़ी सी जो कमज़ोरी होगी उसके अंदर की वो ठीक हो जाएगी। और उसके पहले उसने चिकन खा रहा था, वो रोटी तो खाता था, रोज चिकन राइस देती थी उसे मैं। फिर मैंने पेडिग्री के पाउचेस मंगाए थे, पेडिग्री के पाउचेस उसके फेवरेट हो गए थे। तो वो डेली मॉर्निंग नाइट में पेडिग्री के पाउचेस विद चपाती खाने लग गया था। और फिर इसके लिए पपी बिस्किट्स मंगाए तो उसने पपी बिस्किट खाना में इतना खाना खुश हो गया था खाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा मांगता था, पूरे दिन में जैसे ये होता था कि मुझे पपी बिस्किट दो। फिर ज़्यादा दे नहीं सकते थे, वही मैंने शायद ब्लॉग में शेयर किया था अगर उस टाइम मैंने ब्लॉगिंग करी है कि ये है। तो उसे वो देने के ज़्यादा नहीं मना किया था हमें, तो कम देना स्टार्ट कर दिया था। फिर जिस दिन उसके फ्रेंड्स हमने ड्रिप लगवाया और ड्रिप लगाते के टाइम जिस इंसान ने उसको ड्रिप लगाया उसने हमें कहा कि इसके 2 वैक्सीनेशन ये लगा देता हूँ मैं, जिससे कि वो मीन्स ठीक हो जाएगा, वो खाना शुरू कर देगा अच्छा खासा तरीके से। तो हमने कहा, और जो भी इस तरह से मीन्स बोलेगा हमें, तो पेरेंट्स तो यही कहेंगे कि नहीं हमारा बच्चा के लिए अच्छा है तो आप लगा दो। तो उस इंसान ने उस बच्चे के 2 इंजेक्शन्स लगाए और उसने ऐसे इंजेक्शन्स, और हमने वो इंजेक्शन ज़बरदस्ती मंगवाए रात को 11:30 बजे फ्रेंड्स। वो मुझे याद अच्छी तरीके से 11:30 रात को हमने फ़ोन कर के स्पेशली मंगवाए उसके लिए। और जिस दिन उसने उसके इंजेक्शन लगाए हैं ना वो ड्रिप के साथ, नेक्स्ट डे से उसकी हालत मीन्स इतनी डाउन होने लग गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी। जैसे ही वो थोड़ा सा स्टेप चलता था तो एकदम से चलते उसने गिर जाना। शरीर में उसके जान कहते हैं ना, मीन्स जान बच्चे की बिल्कुल अंदर से वो शरीर उसका खोखला होने लग गया था। चलते चलते गिर जाना उस बच्चे ने, बहुत कष्ट में था। फिर उससे मेडिसिन जो थी मेरे पास, उस बंदे ने कहा इसे खांसी, मैंने कहा इसे खांसी नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर नहीं था, कंपाउंडर था बेसिकली वो लड़का। तो उसने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, इसे खांसी, अब निमोलाइज़र वगैरह सब दो। तो मैंने उस बच्चे को निमोलाइज़ वगैरह देना स्टार्ट कर दिया था, दिन में 2 बार ही निमोलाइज़र। बच्चा लेता नहीं था, फिर भी मैं इसमें देती थी उसको कि नहीं वो ले। तो निमोलाइज़र वगैरह देना स्टार्ट किया फ्रेंड्स। और उसके बाद भी मीन्स वो नहीं हुआ। लास्ट के 5th और 6th डे उसका बहुत ख़राब था। मीन्स जहाँ उसने हिम्मत तो बहुत करी आके मेरे पास बैठना, मेरे साथ उसने सोना, मैंने उसे उठा के मेरे साथ बेड पे रखना स्टार्ट कर रखा था कि कुछ भी हो बेटा मम्मा इधर ही है, मम्मा के साथ रहना आप हमेशा। और 5th डे सेकेंड लास्ट उसका जिस दिन डे था, मैं पूरी रात उसके साथ फ्रेंड्स बैठी रही फर्श पे कि देखो कुछ भी होगा मम्मा तेरे साथ है। उसे पानी मीन्स लास्ट के 4 दिन तो मीन्स मैंने वैक्सीनेशन से उसे फीड कराना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसने खाना बिल्कुल छोड़ दिया था ड्रिप लगने के बाद। इंजेक्शन से उसे खाना खिलाना मैंने, पानी पिलाना, और पूरी रात उसके साथ उठ के बैठे रहना मैंने, उसके साथ सोते रहना, उसे हाथ लगाते रहना कि कुछ हो। और मीन्स लास्ट के 3 दिन तो फ्रेंड्स मैंने मीन्स फुल डे भजन उसके आस पास लगा के बैठी रहती थी, एलेक्सा पे ऑन करके उसके पास। रात भर भी मीन्स हमारे घर पे भजन चलते रहता है बच्चे के लिए। और 25th मॉर्निंग उसने 5:15 पे अपना दम छोड़ दिया था। और उस दिन से आज का दिन है, लाइफ बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि लाइफ से पता नहीं क्या चला गया। और वो सबसे ज़्यादा लाडला था, कहते हैं ना फर्स्ट बच्चा लाइफ का, तो वो जो फर्स्ट बच्चा होता है वो बहुत लाडला होता है, तो वही हाल उसका था।
उस दिन से फ्रेंड्स इतना टूट चुकी हूँ ना कि मैं नहीं बता पाती अपना आपको कि क्या हुआ है। और सुबह अमन ने बताया था, वो भी एक रीज़न था। और अभी रिसेंटली अभी इस ट्यूसडे फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे और पीछे से एक साइकिल वाले ने इतनी तेज़ आके मेरे बैक पे इतनी तेज़ हिट किया, उसने हिट करके ब्रेक मारी, मेरी पीठ पे आके लगा इतनी तेज़ उसकी साइकिल कि मैं सड़क पे बहुत तेज़ चिल्लाई। और वो बैक में मेरे बहुत पेन हो रही है, पीछे पूरा स्वेलिंग हो रखा है बैक एरिया मेरा। तो उसके लिए भी मीन्स मैं पेन किलर दिन में 2-2 बारी ले रही हूँ। तो वही है बस पेन किलर मैं ले रही हूँ। ये तो कह रहे हैं डॉक्टर को चल ले दिखा दे, बट मेरा कहीं जाने का फ्रेंड्स मन ही नहीं करता। कुछ करने का मन नहीं कर रहा मेरा, बस ऐसा है कि घर का माहौल, इनफैक्ट कहता है ना, घर का माहौल मेरा बिल्कुल बदल चुका है। बस वही हो, अंदर से आपको निशु की आवाज़ आ रही होगी, मेरा उठना बैठना बहुत मुश्किल हो रखी है मुझे, बट हिम्मत मार के करना पड़ेगा क्योंकि वो उठ गई है। उसे जाके अब दोबारा सुलाती हूँ, उसे सुला कर आई थी मैं बाहर रूम में, तो उसके पास जाती हूँ, उसे देखती हूँ, दोबारा उसे सुलाती हूँ और फिर उसके बाद फिर आती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। इसलिए दुआ करना आप लोग भी कि वो बच्चा जहाँ भी हो एकदम खुश रहे, जो भी उसे भगवान अच्छा जन्म दे, वो बहुत खुश रहे अपनी लाइफ में। तो अभी फिर मिलती हूँ मैं आपसे, उसको थोड़ा सा सुलाती हूँ निशु को, उसके बाद फ्रेंड्स में मिलती हूँ और डॉली से मिलवाती हूँ। डॉली सो रहा है, रोमियो अपनी बूंद खा रहा है, रोमियो ये रहा, डॉली वो सो रहा है और ये चेयर पे कपड़े पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स कल बारिश आ गई थी शाम को एकदम, तो उतार के मैंने ऐसे रख दिए थे, हिम्मत नहीं है अभी वो तैल वगैरह लगा के रखूँगी रात को। तो बस मिलती हूँ फिर आपको मैं अभी थोड़ी देर में। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 4:30 और वो सोई नहीं है निशु, उसके बाद उठ गई है। हाँ मैंने मशीन लगाई थी, थोड़े से पेंट वेंट लगाई थी, इनकी ब्लैक कलर वाले कपड़े लगाए थे धोने के लिए, तो वो शायद धुल गए होंगे, वो भी चेक करती हूँ अभी। और अब जा रही हूँ किचन में, चाय बनाती हूँ, थोड़ी सी मेडिसिन मैंने ले रखी है, इसलिए मेडिसिन पेन किलर और कैल्शियम गोली लिए, तो उससे नींद आती है वाली मेडिसिन पेन किलर से, तो आइज़ भी इसलिए मेरी बार बार बंद हो रही है। और उसके बाद फिर रिपांशी को पढ़ाने के लिए बैठूँगी क्योंकि उसको फीवर था। तो फ्रेंड्स 2 दिन वो स्कूल गई नहीं है, तो वही है 2 दिन वो स्कूल गई नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको भी थोड़ा सा जो आज काम हुआ है स्कूल में वो भी लेके बिठा के कराऊँगी, और फिर थोड़ा सा इसे घर के ऑफिस में भी लेके बैठूँगी, दिखाती हूँ इसे, पढ़ाती हूँ। फिर ये लो पानी। और निशु ने सारे कपड़े गीले कर लिए थे छू करके, है ना, और उसके बाद निशु ने अभी सारे कपड़े गीले करे, इसके दोबारा कपड़े चेंज करे हैं। और अब चाय रखने लगी हूँ, चाय पीती हूँ और करती हूँ आगे का काम फ्रेंड्स। और लाइफ नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक होता है कि मीन्स कुछ हुआ है, बट हमारे घर का माहौल बिल्कुल ही बदल चुका है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग पहले हंसमुख हो रखे थे इतने, अब मीन्स वैसी हंसी तो आई ही नहीं रही है, बहुत रेयर है, बहुत लाइफ कहते हैं ना चेंज। तो मशीन का भी अलार्म बज गया है, कपड़े हो गए हैं, लाइफ बिल्कुल हो चुकी है चेंज। क्या खुशी थी लाइफ की, ऐसा लग रहा है कि मीन्स लाइफ का कुछ पार्ट नहीं है अब। बहुत पेनफुल टाइम रहा मेरे लिए ये, कि मैं कभी, ये साल मेरे लिए सबसे गंदा वर्स्ट ईयर कहते हैं ना इंसान, वो रहा है फ्रेंड सच में। कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि इतनी जल्दी ऐसा कुछ होगा कभी लाइफ में, ऐसा कभी होगा। बाकी किस्मत की बात होती है। बस इतना है मुझे तसल्ली कि मैंने अब अपने बच्चे की बहुत प्यार से, उस बच्चे की मैंने केयर करी है और बहुत प्यार से किया है मेरा बेटा लास्ट में। अभी भी ऐसा एक भी कोई दिन नहीं है फ्रेंड जिस दिन की मीन्स आंखें नहीं भरती हमारी। और सुबह मैं उठती थी पहले 5 बजे, और मैंने 5 बजे उठना ही छोड़ दिया है। अब मैं उठती हूँ 5:30 के बाद ही,
सिर्फ इस चीज़ के चक्कर में कि मैं अभी देती है मम्मा वो बेटा प्रसाद है बाद में, इसलिए उठती हूँ। पहले मेरा मन ही नहीं करता 5 बजे उठने का। रीज़न यही है कि उठूँगी मेरे मन में वही चीज़ दोहराई जाएगी, वही सारा टाइम मेरे मन में आता है फ्रेंड्स, इसलिए मैं सुबह उठती ही नहीं हूँ। उठना ही लेट कर दिया मैंने। दिन में बनाए थे छोले पूरी और छोले पड़े हैं, रात को भी वही गरम करके बच्चों को बना के खिला दूँगी, क्योंकि आज हिम्मत नहीं है मेरे में बनाने की। और अभी चाय में चीनी और पत्ती डाल दी है, बस आप देखती हूँ। छी है, तो कुछ नहीं है सोना, बिस्किट है ये वाले खाने हैं तो ये ले लो पार्ले जी वाले। बाकी नो तो वही है बस लाइफ। इसको भी छींके लग रही है, इसको भी आज एंटी एलर्जी की मेडिसिन देती हूँ। तो बस लाइफ बिल्कुल हो चुकी है, इसलिए मीन्स मेरा तो अभी भी मन नहीं है। आपको अगर सच कहूँ तो मेरा तो मन ही नहीं है ये सब करने का, ब्लॉगिंग और रील्स वगैरह बनाने का नहीं मन करता बिल्कुल भी। और ऐसा कोई टाइम नहीं है जिस टाइम मीन्स मैं अपने बच्चे को ना याद करूँ। हर चीज़ मेरी आइज़ में ना पूरी वो घूमती रहती है फ्रेंड्स। पूरे दिन अंदर रूम में बैठती हूँ तो मुझे वही सीन याद आता है कि ऐसे बैठा था, वो ऐसे था, ऐसे हुआ, ऐसा हुआ। बाहर बैठती हूँ तो भी यही याद आता है, छत पे जाती हूँ तो भी वही चीज़ याद आती है कि छत पे आता था तो मीन्स मेरे पास आके उसने बैठना, पैरों के पास आके उसने बैठ जाना, वही सब चीज़ें याद आती रहती है लाइफ में। ये चीज़ें हम कभी लाइफ में नहीं भूल पाऊँगी। और इतना प्यार करने वाला बच्चा लाइफ में शायद कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। उसकी जो जगह थी वो जगह कोई भी नहीं भर सकता फ्रेंड्स, कोई भी लाइफ में। जो उस बच्चे की जगह थी, उस बच्चे का जो बॉन्ड था, कभी कोई नहीं भर सकता। तो वही है, बाकी कोशिश करूँगी डेली आने की व्लॉगिंग में। बाकी थोड़ा सा फ्रेंड्स मेरे को भी नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, सॉरी फॉर दैट। टाइम चाहिए मुझे भी फ्रेंड थोड़ा सा रिलैक्स रहने में, क्योंकि माइंड मेरा अभी भी मीन्स मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत अपसेट रहती हूँ, बहुत ज़्यादा। बहुत टाइम चाहिए मुझे अभी, इसलिए अभी आगे कंटिन्यू अभी आज कर पाऊँ ना कर पाऊँ मैं वो भी नहीं कह सकती आपको, क्योंकि अभी कैसे करूँगी काम बोल के मुझे कुछ नहीं पता अभी कुछ भी। इसलिए कोशिश होगी कल ही मिल पाऊँ मेरी आपसे, तो देखती हूँ शायद ना करूँ मैं ब्लॉगिंग इसके बाद। तो मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे कल ही। आज सिर्फ यही बात मैंने आप लोगों से शेयर करी है, क्या रीज़न था, और मैं बहुत परेशान हूँ अभी, उस चीज़ से भी उभर नहीं पाई हूँ। और बाकी मेरे बैक में दिक्कत हो गई है, अब ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा। 3rd डे है पेन का, क्या हुआ है वो मैं इतनी पेन है ना फ्रेंड्स कि मैं सीधी भी नहीं लेट पा रही हूँ, टेढ़ी सो रही हूँ, सिर्फ एक ही साइड पर रात भर मैं सोती हूँ। और बैठती भी हूँ तो कुशन भी है, कोई चीज़ टच हो जाती है ना तो मेरी वहीं पे बहुत तेज़ पेन होती है। तो मैं चलो कल मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।